एक नई सुबह। एक समय था जब धरती पर इंसानों का राज था, लेकिन फिर एक वायरस फैल गया। इस वायरस का असर ऐसा था कि ये जानवरों के दिमाग को बहुत तेज और समझदार बना देता था, जबकि इंसानों की समझ धीरे धीरे कम होने लगी। जानवरों ने धीरे धीरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। पहले छोटे पक्षियों और लोमड़ियों जैसे जानवरों ने इंसानों के घरों पर कब्जा कर लिया। फिर बंदरों और शेरों जैसे बड़े जानवरों ने मिलकर एक संगठन बनाया। इस संगठन ने तय किया कि अब से दुनिया पर उनका राज चलेगा। उन्होंने इंसानों को गुलाम बना दिया। अब बड़े शहरों पर जानवरों का राज था। शेर पुलिस का काम करते थे और गलियों में शांति बनाए रखते थे। हाथी क्रेन चलाते और बड़ी इमारतें बनाते थे। बंदर दफ्तरों में काम करते और हिसाब किताब करते थे। इंसानों का जीवन अब बहुत मुश्किल हो गया था। वे सुबह से शाम तक जानवरों की सेवा करते, उन्हें गंदे और पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और वे बदबूदार रहते थे। जानवर उन्हें सड़क पर कुछ भी खाने को दे देते थे। उनका पूरा जीवन जानवरों के हुक्म के हिसाब से चलता था। विद्रोह की योजना। एक दिन इंसानों के एक समूह ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उनका नेता एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था जिसका नाम अमर था। अमर को याद था कि उनके पूर्वज कैसे थे और वो अपनी खोई हुई स्वतंत्रता वापस पाना चाहता था। उसने युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम ऐसे नहीं जी सकते, हमें विद्रोह करना होगा। अमर ने जानवरों की ताकत और कमजोरियों का अध्ययन किया था। उसने देखा कि जानवर अपने काम पर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें लगता था कि इंसान कभी उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अमर और उसके साथियों ने जानवरों के नियमों को समझा और जानबूझकर उनके काम को बिगाड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अमर के समूह ने एक योजना बनाई। उन्होंने जानवरों के मुख्य शक्ति केंद्रों पर हमला करने का फैसला किया, जिसमें पावर स्टेशन और सप्लाई सेंटर शामिल थे। इस समूह में कुछ ऐसे इंसान थे जो जानवरों के लिए काम करते थे और उनके पास अंदर की सारी जानकारी थी। आजादी की लड़ाई। एक अंधेरी रात अमर के समूह ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पावर स्टेशन को निशाना बनाया, जिससे पूरे शहर में अंधेरा छा गया। अचानक अंधेरा होने से जानवर डर गए। शेरों को पुलिस के रूप में काम करने की आदत थी और वे अचानक अंधेरा होने से डर गए। हाथी भ्रमित हो गए और बंदरों का हिसाब किताब गलत हो गया। अमर और उसके साथियों ने अंधेरे का फायदा उठाया और उन्होंने जानवरों पर हमला किया। उन्होंने अपने गुप्त हथियारों का इस्तेमाल किया। जानवर इसके लिए तैयार नहीं थे। वे टेक्नोलॉजी पर बहुत निर्भर थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के बिना उनकी ताकत बेकार साबित हुई। धीरे धीरे जानवर हारने लगे। अमर और उसके साथियों ने हर बड़े जानवर को हराया। आखिर में वे शेर राजा तक पहुंचे। शेर राजा ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ ताकत है, लेकिन हमारे पास बुद्धि है। अमर ने जवाब दिया, आपने हमारी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी आत्मा को कभी गुलाम नहीं बना पाए। यही फर्क है। इस तरह कई दिनों की लड़ाई के बाद इंसानों ने अपना राज वापस पा लिया। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस भेज दिया गया और इंसानों ने फिर से शहरों पर राज किया। लेकिन इस कहानी का अंत एक सवाल के साथ होता है, क्या इंसान इस आजादी को बनाए रख पाएंगे और क्या जानवर फिर से इस तरह राज करने की कोशिश करेंगे?